डायरेक्टरेट उत्तर प्रदेश द्वारा 1857 की क्रांति के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली 1 जनवरी 2025 को मेरठ से प्रारंभ हुई और उसी दिन दोपहर 1 बजे मुरादाबाद के कंपनी बाग मैदान में पहुंची। रैली के मुरादाबाद आगमन पर सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा जगत से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियों ने प्रतिभागियों का जोरदार स्वागत किया। मुरादाबाद महानगर की ओर से इमरान सहित अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों ने रैली का अभिनंदन किया और इसे मुरादाबाद के लिए गौरव का विषय बताया। इस अवसर पर 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद के कंपनी कमांडर मेजर राजीव ढल ने कहा, यह हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। इस रैली का स्वागत करना हमारी जिम्मेदारी थी और हम इससे जुड़े होने पर गर्व महसूस करते हैं। यह साइकिल रैली मुरादाबाद से बरेली की ओर प्रस्थान करेगी और लगभग 1900 किलोमीटर की यात्रा तय करके 28 जनवरी 2025 को दिल्ली पहुंचेगी। वहां एनसीसी की पीएम रैली में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वागत किया जाएगा। रैली का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और ऐतिहासिक क्रांति के नायकों के प्रति सम्मान की भावना का प्रसार करना है। मुरादाबाद के नागरिकों ने इस रैली को लेकर अत्यधिक उत्साह दिखाया और इसे Until the British came to India, the land was administered by King Sanambiran. Famous among these have been Mauryas, Cholas, Emperor Ashok and Akbar. British came to India in 1608 and over the next 100 years they extended their hold over practically entire country. The army of the East India Company was composed mostly of the Indian soldiers who were not only protecting their economic interest in India but were also fighting for them in Afghanistan, China, Persia and Burma. Yet all their well-beings were grossly neglected, spreading disenchantment. Even the farmers and the traders were also not happy because of the harsh land revenue and severe taxation. The kings were also feeling the heat because some of the kingdoms had been already taken over, citing the doctrine of lapse or simply for ineffectiveness. जो साइकिल यात्रा है ये ब्रिगेडियर शराफ के नेतृत्व में एनसीसी के कैडेट्स निकाल रहे हैं। ये पूरी सर्किल पूरा करके 26 जनवरी को दिल्ली में ख़त्म होगी। इसका जो मूल उद्देश्य है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर है और उद्देश्य ये है कि हम तब से लेकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बाद तक देश आज़ाद होने तक जो बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया, जिस उद्देश्य से दिया, उस उद्देश्य से लोगों को जोड़ सकें, हमारी यूथ को ख़ास तौर से जोड़ सकें कि आज हमें उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। आज देश के लिए देश की भावना से जुड़ने की ज़रूरत सबको ज़्यादा है और वो भावना बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा करती है। ख़ास तौर से अपने आप को देश के नागरिक के तौर पर अनुशासित रखने, अपने संस्कृति से जुड़े रहने, देश की के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करने और ख़ास तौर से उस बात को याद रखने कि जो बलिदान दिया गया था वो उसी बात के लिए दिया गया था कि कहीं हम कमज़ोर न पड़ने पाएँ, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे सांस्कृतिक रूप से कहीं से भी। ये एक उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति करने में ये सफल होंगे जहाँ जहाँ जाएंगे। मैं ऐसी उनके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम ब्रिगेडियर नरेंद्र चारग है। एनसीसी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संग्राम 1857 नाम की यह साइकिलिंग रैली आज सुबह मेरठ से शुरू हुई है और कुल 2025 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। इस 2025 किलोमीटर में 1857 की क्रांति से संबद्ध जितने अहम शहर थे उन सब को टच करती हुई उसके बाद ये दिल्ली में जाएगी। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके तहत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झंडी दिखा करके इस रैली को 27 जनवरी को पीएम्स रैली परेड के दौरान फ्लैग इन किया जाएगा। और आज आप मुरादाबाद पहुंची है साइकिल रैली, कहाँ से चली है ये, कहाँ पहुंचेगी, कितने किलोमीटर जाएगी और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम तान्या है। हमारी साइकिल रैली का नाम संग्राम 1857 समर से समृद्धि की ओर है। हमारी ये साइकिल रैली कुल 2025 किलोमीटर की है जो कि आज ही मेरठ से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ है। मेरठ के बाद हम यहाँ मुरादाबाद पहुँचे। आज हम कुल 135 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं। इसके बाद हम 1857 के दूसरे फ्लैश पॉइंट्स को टच करेंगे जैसे कि बरेली, हरदोई, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर से होते हुए हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली में हमारी रैली का फ्लैग इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर्स रैली रिपब्लिक डे कैंप सेलिब्रेशन का पार्ट है। क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? हम रैली से जितनी भी जगह हम जाएंगे वहाँ पे हम
वहाँ की आम जनता से संपर्क करेंगे। और इस रैली से हम ये मैसेज पास करना चाहते हैं कि हमारे पुरखों द्वारा चुकाई गई कीमत को हमने भुला दिया है, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है कि हम इन्हें बार बार याद करें, प्रेरणा लें उनके बलिदानों से, और भारत को बांटने वाली सोच और शक्तियों को कुचलकर भारत को ऊंचाइयों तक लेकर जाएं, भारत को सशक्त बनाएं। तो ये, और हमने हमारे पुरखों द्वारा चुकाई गई कीमतों को तो भुला ही दिया है। शायद हमें हमारे इतिहास के बारे में 10% भी नहीं पता है, तो हमें उसे जानना चाहिए और बस भारत को ऊंचाइयों की ओर लेते जाएं।